सो वीडियो में सुना गई स्टोरी को कृपया अपने जोखिम पर देखें क्योंकि आपकी फट भी सकती है। सो गाइस, तो क्या तुम लोग भूतों पे विश्वास करते हो? नहीं। जाहिर सी बात है, मैं भी नहीं करता। अच्छा। लेकिन आज की स्टोरी के बाद तुम शायद भूतों पे विश्वास करने लगोगे। ए भाई आराम से बोलना है, किस टोन में बोलना है यार, जैसे बोलता है नॉर्मली ऐसे बोलना है, डरा क्यों रहा है? देखो, अगर डर लग रहा है तो तुम मत देख, लेकिन बीच में ना बोल। तो इसी के साथ आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आर्मी लवर्स, तो क्या हाल चाल? सो मैं जानता हूँ तुम लोग में बहुत से ये होंगे कि कहते होंगे कि यार भूत प्रेत तो कुछ होते नहीं, आज तक हमने देखे नहीं। ऐसा मैं भी सोचता हूँ, बट जब हम इनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लगता है कि शायद ये होते हैं, कोई नेगेटिव एनर्जी होती है। पहले मैं भी ऐसे सोचता था कि यार ऐसा कुछ नहीं होता, क्या फालतू बकवास चीज़ें। लेकिन जब मैंने अपनी दोस्त की कहानी सुनी तो मैं एकदम शॉक रह गया। तो आज की जो स्टोरी है वो है मेरे एक फ्रेंड की, जिसको हम इस वीडियो के लिए बुलाएंगे गोली। तो गोली ने मुझे एक बार अपनी एक स्टोरी सुनाई थी जब वो गांव गया था गर्मियों की छुट्टियों में। तो पहले जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि जब गर्मियों की छुट्टियां पड़ती थी तो सब कहीं ना कहीं जाते थे और हम भी जाते थे, और शायद तुम लोग भी जाते हो। कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोग गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ जाते थे। तो मेरा फ्रेंड जो है गर्मियों की छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ अपने गाँव गया था। तो मेरे दोस्त का जो गांव है वो इलाहाबाद के आसपास ही पड़ता है। मुझे गांव का नाम ढंग से याद नहीं है क्योंकि ये स्टोरी उनने मुझे स्कूल टाइम पे सुनाई थी। सो दिल्ली से वो लोग निकले थे एंड रात के टाइम मेरा दोस्त जो है अपने गांव पहुंच गया। सो बहुत थकान के मारे और बहुत ट्रैवल करने के बाद उसने मुझे बताया कि वो जाते ही एकदम बिस्तर पे मतलब पड़ गया था, एकदम लेट गया था। उसे होश भी नहीं था कि वो कहाँ लेट रहा है, वो बस जाके ही लेट गया। फिर जो है अगले दिन उसकी आँख खुली, सुबह उन्होंने नाश्ता वास्ता किया, थोड़ा बहुत इधर उधर वो घूमे और थोड़ा बहुत खेले। तो अब शाम का वक्त हो चुका था। तो अब जैसे कि तुम लोगों को पता ही है कि गांव में खेत वेत तो होते ही हैं। तो सब ने बैठे थे तो उन्होंने कहा कि आज हम एक काम करते हैं, खेतों में ही सोएंगे। क्योंकि जैसा कि तुम लोगों को पता ही, खेतों में सोने का अपना अलग ही मज़ा होता है। ठंडी हवा चलती रहती है, रात में आसमान दिखता है, सितारे दिखते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम दिल्ली से इतने दूर यही सब तो देखने के लिए आ रखे हैं। तो उन्होंने ये प्लान बनाया कि वो खेतों में ही सोएंगे रात को। तो गोली जो कि मेरा फ्रेंड है, तो उसने मुझे ये बताया कि वो वैसे तो किसी चीज़ से नहीं डरता था, बट उसे पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा लग रहा था वहाँ पर। क्या क्या था क्या नहीं था, उसने सोचा शायद थकान के मारे मुझे कुछ अजीब सा लग रहा होगा, बट उनने इस बात को इग्नोर कर दिया। उसे ऐसा लग रहा था कि उनके साथ साथ कोई और भी है जो आया है और उनके साथ साथ ही है। वो अपने साथ किसी चीज़ को महसूस कर रहा था। उनने मुझे ऐसा बताया था कि वो अपने साथ किसी चीज़ को ऐसा महसूस कर रहा था कि वो उनके साथ साथ ही चल रही है और उन्हें देख भी रही। तो फर्स्ट डे की रात को जब वो गांव पहुंचे थे तो इतना उसने ध्यान दिया नहीं था क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। लेकिन अगले दिन से उसे ऐसा लग रहा था कि उसके पीछे कोई तो है जो उसे देख रहा है या उनके साथ साथ चल रहा है। बट गोली ने ये बात इग्नोर करी और उसने कहा ठीक है, हम जो है रात को खेतों में सोएंगे। सो सब मान गए और अब रात का खाने वाने का टाइम हो गया था। सो अब खाना वाना खाकर सब ने जो है खेतों में बिस्तर लगा लिए थे लेटने के लिए, जैसे चारपाई होती है वो सब लगा लिया था खेतों में सोने की, मतलब पूरी तैयारी कर ली थी। तो अब होता ये है कि जो गोली की मम्मी होती है वो कहती है मैं थोड़ी देर में आऊँगी बर्तन वर्तन धो के, मतलब तो सब चले जाओ और मैं थोड़ी देर में आऊँगी बर्तन वर्तन धो के। तो गोली कहता है ठीक है मम्मी, आप बाद में आ जाना, हम सब जा रहे हैं। तो अब सब मतलब बिस्तर बिस्तर लगा के और बैठे रहते हैं और ऐसी बातें करते रहते हैं। तो इतने में गोली की मम्मी आ जाती है। बट गोली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि उसकी मम्मी बहुत ही मतलब हंसमुख सी है और बहुत ही खुश मिजाज है, लेकिन वो बहुत चुप चुप सी थी और पता नहीं क्यों अजीब सा उनका फेस हो रखा था। तो गोली को ये कुछ अजीब लगा। तो अब वो जो है गोली के बगल में आके बैठ जाती हैं। तो गोली सोचता है शायद मम्मी की तबीयत ठीक नहीं होगी, इस वजह से उनका फेस ऐसा हो रखा है। तो अब इतने में ही वो लोग ऐसी जो है भूत की कहानियाँ सुनने लगते हैं और गोली के पापा जो है भूत की कहानियाँ सुनाने लगते हैं। तो इतने में ही जो है गोली के पापा को जो है प्यास लग जाती है। जब गोली के पापा को जो है प्यास लगती है तो वो गोली को बोलते हैं कि गोली बेटा जाओ जरा पानी लेके आ जाओ अंदर से। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो अब जब गोली जाता है
तो वैसे तो घर से जो खेत का डिस्टेंस है वो लगभग 500 मीटर से भी ज़्यादा हो, इतना उसने मुझे बताया था कि इतना जो है घर से लेकर खेत तक का डिस्टेंस था। तो लगभग एक आदमी को पहुंचने में, गोली को ही खुद पहुंचने में उसको 5 से 10 मिनट लगे घर तक। वैसे वो मैं बता दूं कि उसका वज़न थोड़ा ज़्यादा था उस टाइम पे, इस टाइम पे तो नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, तो इस वजह से वो थोड़ा धीरे भी चलता था। तो अब वो रात के अंधेरे में घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे कुछ ऐसा अजीब लगता है कि कोई चीज़ तो है जो उसका पीछा कर रही है, और उसे अपनी मम्मी की जो है बार बार उसको फेस याद आ रहा था कि मम्मी का ऐसा फेस क्यों हो रखा है, मम्मी ऐसी क्यों दिख रही है। सो अब जो है गोली घर के अंदर आ जाता है और फ्रिज में जाकर जो है पानी की बोतल ले लेता है, पर तभी अंदर से एक आवाज़ आती है कि गोली बेटा क्या तुम हो। और गोली ये चीज़ देख के पूरी तरह से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी मम्मी तो अभी भी बर्तन धो रही है और वो घर के अंदर है। तो फिर गोली यहाँ पर पसीने पसीने हो जाता है। वो ये सोचता है कि वहाँ पर कौन था फिर, और मम्मी इतनी जल्दी यहाँ आ कैसे गई, जब मेरे को ही 5 से 6 मिनट लग गए, तो इतनी जल्दी मम्मी मुझसे पहले कैसे पहुँच सकती है यहाँ पर। जाहिर सी बात है कि अगर 500 मीटर दूर है जो है घर से खेत का रास्ता, तो कोई भी इतनी जल्दी नहीं पहुँच सकता। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? तो वहीं पर गोली अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी आप तब से यहीं पर हो? तो उसकी मम्मी कहती है हाँ बेटा, बस मेरे बर्तन धुल गए तो मैं भी आ ही रही थी, अब तुम पानी की बोतल लेने आओ तो साथ में चलेंगे। तो वहीं पर मेरे दोस्त ने बताया कि उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि उसने अपने पापा से बोला कि पापा अब मुझे यहाँ पर नहीं रुकना, मेरे को वापस दिल्ली ले चलो। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। तो उसके पापा ने कहा बेटा हुआ क्या ये तो बताओ। तो गोली ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद जो भी सारी बात थी उसने जो है अपने पापा को, मम्मी को दिल्ली आकर बताई। तो अब जब उसने मुझे ये स्टोरी सुनाई तो मैं भी एकदम मतलब जो हाँ वाला शॉक वाला होता है वैसे मैं भी रह गया था। तो अब इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है वो मैं भी नहीं जानता, बस मेरे दोस्त ने जो मेरे को स्टोरी सुनाई वो मैंने तुम लोगों को सुना दी, तुम लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और अगर तुम लोगों को हर संडे को एक स्टोरी टाइम वीडियो चाहिए तो मैं जो है एक पोल डाल दूँगा, कम्युनिटी पोल डाल दूँगा, उसमें तुम जो है अपना वोट दे देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।